श्री राम, हम लोग राम के आदर्शों पर चलने वाले लोग हैं। इंस्टाग्राम पे डाले। हाँ, रामायण में प्रसंग आता है, बनिए भी ना। पक्षियों में जो सबसे अधम पक्षी माना जाता है, जिसे गीध कहा जाता है। आजकल गीध ने देश छोड़ दिया, क्योंकि मनुष्य ही सबसे बड़ा गीध हो गया, तो गीधों ने देश छोड़ दिया। गीध मरा हुआ मांस खाता है, और जो पक्षियों में सबसे अधम पक्षी माना जाता है, बाबा तुलसी कहते हैं, गीध अधम खग आमिष भोगी गज दीनी जो जाचक जोगी। उस जो मरे हुए मांस खाने वाला जो पक्षी था गीध, उसे परम गति प्रभु ने प्रदान करी। जो समाज में सबसे निचले तबके के लोग थे, दलित थे, शोषित थे, वंचित थे, वनवासी थे, गिरवासी थे, उनको प्रभु ने अपने हृदय से लगाया। वशिष्ठ महाराज को जैसे राज में देखा तो सोचा कि मैं नीच जाति का हूं, तो मुझसे ये मुझे छुएंगे नहीं, तो दूर से प्रणाम करने लगा। वशिष्ठ जी ने जैसे जमीन पे गिरे हुए देखा प्रणाम करते हुए, उठा करके अपने हृदय से लगा लिया। तो हम लोग राम के आदर्शों पर चलने वाले लोग हैं। हमारा समाज जातियों में बटा हुआ है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र में बटा हुआ है। जो समाज का एक अभिन्न अंग है, शूद्र जिसे कहा जाता है, शूद्र की संज्ञा दी जाती है। हमारे शरीर में ही ये चारों विद्यमान है। वेद कहता है, ब्राह्मणों मुखमासी बाहु राजन्याकृता गुरु तदस्य वैश्या पदघाम शूद्रो जायते। ये मुख क्या है? मुख ब्राह्मण है, बाहु क्षत्रिय है, उदर वैश्य है और चरण शूद्र है। आप बताइए, इन चारों में से किसी एक व्यक्ति को निकाल दिया जाए, एक चीज को निकाल दिया जाए, तो क्या हमारा शरीर विद्यमान रहेगा क्या? अरे बोलो ना कि समोगी बाबा, अरे कुछ प्रक्रिया दीजिए। यदि इन चारों में से किसी एक को निकाल दिया जाए तो हमारा शरीर सुरक्षित नहीं रहेगा। ये चारों एक दूसरे के पूरक हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये सब जब एक होकर के रहेंगे, यूनिटी स्ट्रेंथ, एकता नहीं सकती है। जब एक रहेंगे तो नेक रहेंगे, एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे। यही हमें करना है, और एक होकर के समाज को संगठित करके अपने राष्ट्र के उत्थान के लिए कार्य करना है। तो बहुत बहुत सारा धन्यवाद। इसी के साथ संचालक महोदय का इशारा हो रहा है, समय कम है, इसके लिए बहुत बहुत सारा धन्यवाद। बोलिए भारत माता के, भारत माता के, वटवासिनी महाकाली मैया के जय जय श्री राम। हिंदू सम्मेलन किया, 100 साल पूरे हो गए। 100 वर्ष में संघ ने भारत के सभी जिलों में अपना काम पहुंचाया है। लगभग 92% विकास खंडों में हमारा काम पहुंचा है। देश के 1 लाख स्थानों पर हमारा शक्ति केंद्र शाखा के रूप में चलता है। सेवा के भी 1,30,000 काम हमारे स्वयं सेवक चलाते हैं। लगभग 35 संगठन 6 समूहों में काम करते हैं। समाज जीवन में हमारी 6 गतिविधियां काम करती हैं। गांव के अंदर भी 1 टीचर 1 स्कूल एकल विद्यालय के नाम पर 1 लाख एकल विद्यालय देश के अंदर चलते हैं। पूरे देश में 10 करोड़ से अधिक वनवासी समाज है, 721 जनजातियां हैं। सबके बीच में हमारे स्वयंसेवकों ने संपर्क किया है। संपूर्ण हिंदुस्तान, उत्तर से दक्षिण, पूर्व से पश्चिम, संघ के स्वयंसेवकों ने समाज जागरण के काम में अपना योगदान दे करके समाज के साथ जीवंत संपर्क बनाया है। उसी कड़ी में आज का ये हिंदू सम्मेलन है। मेरे 2 वक्ताओं ने आप सबसे आग्रह किया है, एक रहेंगे तो एक रहेंगे। थोड़े समय अलग कुछ चर्चा आपके साथ करना चाहता हूँ। हम सब हिंदू हैं, हमारा धर्म सनातन धर्म है, मानव धर्म है, राष्ट्र का धर्म है, मानवता का धर्म है।
प्रकृति का धर्म है और इसलिए हम सब हिंदू हैं। और हिंदू होने के नाते से कई बार हमको ये सुनना भी पड़ता है और हम कहते भी हैं कि हम हिंदू कैसे हैं। मैं अनेक बार कहता हूँ हम हिंदू हैं। उसके 3 बड़े का नाम हिंदुस्तान है और इसलिए हम हिंदू हैं। तो हमने कहा है कि हिंदू भूमि की हम संतान नित्य करेंगे इसका ध्यान, वीर गगन में लहराएंगे भगवा अमर निशान। हिंदू भूमि की हम संतान, हिंदू भूमि की हम संतान। रामचंद्र की भूमि यही है, नंदलाल की भूमि यही है, छात्र धर्म का तेज यही है, मानवता का मोल यही है, देशभक्त और नरवीरों का प्यारा हिंदुस्तान। हिंदू भूमि की हम संतान, हिंदू भूमि की हम संतान। बृहस्पति आगम के अंदर आप जाएंगे तो हमने कहा है हिमालयम समारभ्यम यावदिन्दु सरोवरम तम दैव निर्मितम देशम हिंदुस्तानम प्रकटते। हिंदुस्तान की हम संतान है, इसलिए हम हिंदू हैं। दुनिया में फ्रांस मिलेगा, दुनिया में जर्मनी मिलेगा। जर्मनी का रहने वाला जर्मन कहलाता है, फ्रांस का रहने वाला फ्रांसीसी कहलाता है और इसे हिंदुस्तान का रहने वाला हिंदू ही कहलाएगा। हिंदू ही है और इसलिए हम हिंदू क्यों है? हम हिंदुस्तान में रहते हैं, इसलिए हम हिंदू हैं। इस देश के पूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी भारत की भूमि के बारे में कहते हैं यह ईंट पत्थर का ढेर नहीं है, इसको हमने साथ जगत जननी के रूप में अपने आंखों के सामने स्थापित किया है। और इसलिए वो कहते हैं यह बंधन की भूमि है, या अभिनंदन की भूमि है, इसका कण कण शंकर है, इसका बिंदु बिंदु गंगाजल है। हम जिएंगे तो इसके लिए, मरेंगे तो इसके लिए, मरने के बाद में हमारी हड्डियों से आवाज आएगी भारत माता की जय, भारत माता की जय। इसलिए हम हिंदू हैं। मुझे कोई कहे कि आप हिंदू क्यों हैं, तो मैं इस बात को डंके के साथ कह सकता हूँ, गर्व के साथ कह सकता हूँ कि मेरे पिताजी हिंदू थे, इसलिए मैं हिंदू हूँ। जिनके पुत्र महान यशस्वी वे फिर क्यों घबराएं, जिनके सुख बलशाली शौर्य गगन पर छाए, लेकर शस्त्र शास्त्र को करने, शत्रु हृदय दहलाने, जाग उठे हम हिंदू फिर से विजय ध्वजा फहराने। जाग उठे हम हिंदू फिर से विजय ध्वजा फहराने। हम हिंदू क्यों हैं? हमारे पूर्वज हिंदू थे, इसलिए हम हिंदू हैं। ये दूसरी बात है। और तीसरी बात क्या है? हमारी संस्कृति हिंदू है, इसलिए हम हिंदू हैं। संस्कृति सबकी एक चिरंतन, खून रगों में हिंदू है। विराट सागर समाज अपना, हम सब इससे हिंदू हैं। एक बड़ा परिवार हमारा, पुरखे सबके हिंदू है। हमारा देश हिंदुस्तान है, इसलिए हम हिंदू हैं। हमारे पूर्वज हिंदू थे, इसलिए हम हिंदू। बोलिए, हमारे पूर्वज हिंदू थे, इसलिए हम हिंदू हैं। हमारी संस्कृति हिंदू है, इसलिए हम हिंदू हैं। बोलिए सब लोग, हमारी संस्कृति हिंदू है, इसलिए हम हिंदू हैं। अब आगे आता है कि हिंदू का मूल क्या है, हिंदू का मूल तत्व क्या है। तो अनेक बार हमने सुना होगा, हमारे अनेक महापुरुषों ने कहा है जो हिंदू का तत्व है, हिंदुत्व ही राष्ट्रीयत्व है, हिंदुत्व ही राष्ट्रीयत्व है। भारत की जो राष्ट्रीयता है वो हिंदुत्व है, हिंदुत्व ही यहाँ की राष्ट्रीयता है। और इसलिए हिंदुत्व ही राष्ट्रीयत्व है, राष्ट्रीयत्व ही भारतीयत्व है और भारतीयत्व ही मनुष्यत्व है। ये मनुष्यता का नाम हिंदुत्व है और हिंदुत्व का नाम मनुष्यता है। और इसलिए बंधुओं, स्वामी विवेकानंद जी ने शिकागो की धर्मसभा में भाषण देते समय कहा था, मैं कुछ देश से आया हूँ जिस देश के लोगों ने दुनिया के सताए हुए लोगों को शरण देने का काम किया है। दुनिया के नक्शे में एक देश है जिसका नाम पोलैंड है,
अभी कुछ दिन पहले हमारे देश के प्रधानमंत्री यूक्रेन गए थे प्रवास पर। यूक्रेन जाने के लिए पोलैंड जाना पड़ता है, पोलैंड से ट्रेन के माध्यम से यूक्रेन जाना पड़ता है। जब वो पोलैंड गए तो भारत के सम्माननीय प्रधानमंत्री जी को पोलैंड का एक चौक है, एक चौराहा है जिसका नाम गुड महाराज चौक है। गुड महाराज चौक में ले जाकर वहाँ जो मूर्ति है उस मूर्ति पर माल्यार्पण कराया गया था। आप कल्पना करिए पोलैंड के अंदर ही गुड महाराज चौक कैसे होगा। तो वहाँ पर जो महाराज है उनका नाम महाराज दिग्विजय सिंह है। दिग्विजय सिंह कहाँ का नाम होगा तो भारत का नाम है। भारत में कहाँ के थे तो गुजरात के अंदर जो जामनगर स्टेट है वहाँ के थे। द्वितीय विश्व युद्ध जब चल रहा था बंधुओं, उस समय पोलैंड के ऊपर एक तरफ जर्मनी ने, एक तरफ रूस ने आक्रमण कर लिया था। एक तरफ से हिटलर ने चढ़ाई किया, एक तरफ से स्टालिन ने चढ़ाई किया था और दोनों ने मिलकर के पोलैंड को छत कर दिया, दो हिस्सों में बांट दिया था। पोलैंड के हजारों लोग मारे, बच्चे बूढ़े मर रहे थे, उनके बाल बड़े बड़े हो गए थे, उनके कपड़े फट गए थे, उनके नाखून बढ़ गए थे। कहाँ जाए, अंत में उन बच्चों के एक दो अभिभावक रहे होंगे, अर्थात 1000 से ऊपर बच्चे थे। उन्होंने आशा और विश्वास लेकर के भारत की तरफ अपनी नौका चलाई। भारत में मुंबई आते हैं, मुंबई में अंग्रेज से उन्होंने मना कर दिया। उससे आगे बढ़ते हैं, गुजरात में नवानगर की जामनगर की स्टेट थी, वहां पर पहुंचते हैं। महाराज दिग्विजय सिंह वहां के राजा थे, उनको समाचार मिलता है 1000 बच्चे बेघर हैं, अनाथ हैं, भटक रहे हैं, उनको शरण चाहिए, उनको आवाज चाहिए, उनको भोजन चाहिए। महाराज ने उनकी सब प्रकार की पहले की व्यवस्था की तैयारी कर लिया और ताजे बाजे के साथ में बंदरगाह पर जाकर के उनका स्वागत किया। मेरे शब्दों को ध्यान से सुनिए, यहाँ पर बहुत विश्वस्त समाज बैठा है, आपको बोलने के लिए भी बातें मिल सकती है। महाराज दिग्विजय सिंह ने यही कहा था, अब आप अनाथ नहीं है, अब आप अनाथ है, अब आप शरणार्थी नहीं है, अब आप हमारे मेहमान हैं। यद्यपि आपका कोई परिजन यहाँ नहीं है, फिर भी आपके अभिभावक के रूप में, आपके गार्जियन के रूप में मैं यहाँ पर हूँ। उन बच्चों ने कहा हमारे भाग्य का क्या होगा, हमारे भविष्य का क्या होगा, हमारा नाम विद्यालय में लिख लिया, हमारे पिता का नाम क्या होगा। महाराज ने कहा तुम्हारे पिता के रूप में मैं यहाँ हूँ। सबको भोजन की व्यवस्था किया, रहने की व्यवस्था किया, उनके बाल कटवाए, उनके नाखून कटवाए, उनको नए वस्त्र दिए और 18 वर्षों तक, 1 वर्ष नहीं 18 वर्षों तक उनको गुजरात के अंदर रखा, अपने बच्चों की तरीके से पाला। और बाद में जब पोलैंड के अंदर शांति की स्थापना होती है तब पोलैंड के लोगों ने पता किया हमारे लोग कहाँ